ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज का प्रश्न, सियाने बच्चे, सियाने समझते हो, समझदार, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? समय कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, इस समय को देखते हुए सियाने बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है, इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। आज का गीत है, ना वे हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं अंत तक। जब तक हम शांति धाम में पहुंचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वे जल जाएंगे, वे जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है, डीटी सावरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी तो वो तो के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन, पारस,
तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। पावन नहीं है तभी ये एक्टिविटी होती है। लड़ने की एक्टिविटी पतित पने की निशानी है। पावन होने से लड़ाई झगड़ा ना अंदर ना बाहर होता है, ना संकल्पों में लड़ाई होती है, ना वाचा में ना कर्मणा में लड़ाई होती है। जब हम पावन होते हैं तो पतित है से सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए ही कह देते हैं कचमच अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं, परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे, शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही उच्च पद पा सकेंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी। ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं, कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं, पतित मनुष्यों के भी मंदिर बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य, कहाँ शिव का कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों का। ये कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते हैं इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे कहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मन मना भाव का अर्थ ऐसे समझाया। अरे पहले ही थोड़े ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति से कर सकते हैं। पहले आपकी बुद्धि कैसी थी, वो सारी बातें बुद्धि एक्सेप्ट कैसे करती। तो जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया, बुद्धि विशाल होती गई, वैसे वैसे ज्ञान और डिटेल में समझ आने लगा। तो बहुत थोड़े बच्चे हैं जो इस हर एक बात को, माना जो भी बाबा कहे उस हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति से कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। अब टीचर समझाएंगे ऐसा करो, स्टूडेंट वैसा करेंगे तो तकदीर ऊंची। टीचर समझाएं ऐसा करो, क्यों करें, इसने भी तो ऐसा नहीं किया होगा। अब ऐसा देखने वाला स्टूडेंट अपनी तकदीर ऊंची कैसे करेगा। तो टीचर समझाए, स्टूडेंट समझे तो तकदीर ऊंची। तो तकदीर में उच्च पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। कोई भी विद्या, किसी भी तरह की विद्या स्टूडेंट के मेहनत करने से उसमें महारत हासिल होती है। किसी भी टीचर के आशीर्वाद करने से कोई स्टूडेंट लायक या नालायक नहीं बनता। आशीर्वाद का इसमें कोई रोल नहीं है।
कि कोई नालायक से लायक हो जाए सिर्फ आशीर्वाद कर देने से। टीचर का पढ़ाना, टीचर का समझाना, यही उसका एक आशीर्वाद है जिसे स्टूडेंट को अपने जीवन में लाना। तो ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। अपने को देखना है, हम कैसी सर्विस करते हैं, हमारे विचार कैसे हैं, कैसा हमारा चिंतन है, ये आप देखिए। किस तरह की आपकी स्मृति है, क्या आपको याद रहता है, क्या आप भूलते हैं, क्या आपके मन चित्त में है, ये आपकी स्मृति है। आप देखिए, टीचर तो पढ़ा रहे हैं। तो अपने को देखना है हम कैसी सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये चलता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये विचार सागर मंथन नहीं है। बाबा ने जो कहा उस पर मंथन चलना चाहिए। भगवान ने कहा है ऐसा करोगे ऐसा मिलेगा, पर वो कैसे करें उस पे मंथन चलना चाहिए। क्योंकि भगवान ने तो शक्ति दी है, अब वो शक्ति लेने का पुरुषार्थ मुझे क्या करना है, उस पर मंथन चलना चाहिए। हर इतने सारे पॉइंट्स हैं बाबा के महावाक्य में। आपके लिए क्या है, इस पर मंथन चलना चाहिए। अब आपकी खान पान की धारणा अच्छी हो गई, अब बार बार आप उसी पे मंथन करेंगे क्या? नहीं ना। अब उससे आगे बढ़ेंगे, आप अपने संकल्पों की धारणाओं पर आएंगे। व्यर्थ की जो संकल्प चलते हैं उस पर मेहनत करेंगे। जिसमें आपकी धारणाएं पक्की हो गई वो सब्जेक्ट पक्का हो गया। अब जिसमें कच्ची हैं उस पर आपको मेहनत करनी है, उस पर आपका मंथन चलना चाहिए। कई बार बाबा के महावाक्यों में आते खान पान की शुद्धता, कई उस दिन वो वाली धारणा ले लेते हैं। वो तो आपकी है ही है ना, आपका ब्राह्मण जीवन इतने वर्षों का है। बस ये जरूर देखिए कि आपकी आसक्ति कितनी है। अब गुये गुये मंथन चलना चाहिए, संकल्पों में चिंतन चलना चाहिए कि कैसे कैसे हो रहा है। ओके, विचार सागर मंथन चलना चाहिए। कैसे किसका कल्याण करना है, कैसे मुझे अपने संकल्पों के द्वारा अपना कल्याण करना है, संकल्प क्या रचने हैं, क्या चिंतन होना चाहिए, कैसे वायुमंडल चेंज करना है, कैसे वाइब्रेशन चेंज करने हैं, कैसे दूसरों को सहयोग देना है, कैसे दूसरों का सहयोग मुझे मिलता रहता है, कैसे परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, कैसे उन आत्माओं का करना है, इस पर भी आपका मंथन चलना चाहिए। आपके जीवन में ज्ञान की धारणाएं कितनी हैं, आपके जीवन में योग कितना है, दैवी गुणों की धारणा कितनी है। तो तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो सेवाएं भी होती होंगी, मनसा भी अच्छी होती होगी तो सेवाएं भी होती होगी। आप जरूर चेक करें आपकी बोलचाल कैसी है, आपका बोलने का तरीका कैसे है, वो जरूर चेक करें। ये सब चेक करना चाहिए, इस पे आपका मंथन चलना चाहिए। अब गीता का भगवान कौन, ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वे ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके, वे आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। अब नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काय के लिए, नहीं तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर काय के लिए बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। अब ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, अब 1000 भुजा वाले के पास जाओ। इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। अब प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने। किसको पवित्र बनाने आते हो, साथ में जिसको लाए उसको या स्वयं को? हर एक स्वयं को ना। तो मेहनत भी किसको करनी है, स्वयं को करनी है अपने ऊपर। तो यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है ऐसे करो। अब श्रीमत मिली हुई है आपको, मामे कब याद करो, मिली हुई है ना। श्रीमत ने कहा ऐसे करो, श्रीमत ने कहा ऐसे करो, तो ऐसे करना चाहिए। बस बहुत सहज है, जो बाप के कहे अनुसार चलता है उसके लिए बहुत सहज है। अब श्रीमत मिलती है, मामे कब याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता
कि हम याद कैसे करें। अभी तक भी, माना इतने वर्ष हो जाते हैं, अभी तक भी कईयों को नहीं समझ में आता कि हम याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और भी कर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो वे क्या पद पाएंगे। बस सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा। सरेंडर है वो, सरेंडर समझते हो। बस सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक मुझ पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे, कम पद पाएंगे, भले वो सरेंडर ही क्यों ना। डबल ताजदारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। बताओ डबल ताजदारी कैसे बनेंगे, जब याद नहीं करते, बस सरेंडर है, और थोड़ा ही समझाए बाबा को, तो मुझ पद कैसे पाएंगे। डबल ताजदारी कैसे बने, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसीलिए डबल सिरताज बनेंगे। नहीं सोचते ना, हमने तो सब कुछ सरेंडर कर दिया तो हम तो डबल सिरताज बनेंगे ही बनेंगे। नहीं, पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। अगर कुछ किया ही नहीं, ज्ञान जीवन में नहीं, योग की धारणा पक्की नहीं, अगर कुछ किया ही नहीं, तो राजा रानी कैसे बन जाएंगे, भले आप संपूर्ण सरेंडर हुए हो। सरेंडर का जीवन माना एग्जाम्पल। सरेंडर कौन माना, वो अपने जीवन का एग्जाम्पल देता है कि देखो मुझे क्या प्राप्ति हुई है, इसीलिए तो सरेंडर हुआ। तो पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे, बताओ। याद का चार्ट नहीं, याद करते नहीं, सिर्फ एक सरेंडर हो जाने से आपके सिर पे डबल सिरताज हो जाएगा क्या। याद नहीं करते, अंदर की धारणाएं मजबूत नहीं, टाइम पास करते रहते हैं, वो वैल्यू नहीं, तो फिर भले सरेंडर हो लेकिन डबल सिरताज कैसे बनाए उसको। तो बहुतों को ये अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हूं। अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेगी। क्या लगता है, कई कहते चलो दास दासी ही सही, तो श्री कृष्ण के साथ झूला थोड़ा झूल सकते हैं, रास थोड़ा कर सकते हैं। उनके जो मित्र होंगे वो तो क्या होंगे, तो आप समझ ही सकते हो। फिर तो दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े ही झूल सकेगी, ये बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े में खुश नहीं होना है, हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएं। माना पुरुषार्थ नहीं, याद की यात्रा नहीं, और सोचे हम तो राजा बन जाएंगे, ऐसे तो फिर पता नहीं कितने राजा बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। सिर्फ बैठ जाने को याद की यात्रा नहीं कहते, चिंतन वैसा होना चाहिए। अब बैठे हैं ऐसे तो
आप देखोगे कई बुजुर्ग भी घंटों घंटों बैठे रहते हैं लेकिन खुश नहीं हो पाते, तो वो क्या है? खुशी नहीं है जीवन में, चेहरा मुरझाया हुआ, लटका हुआ, खुश नहीं है, शक्ल ही ऐसे हो गई है, पता नहीं कैसा चिंतन चलता है अंदर। हम याद की यात्रा करें तो खुश भी रहे और हर चीज भी अच्छे से समझ में आए। ये जो समझ भी नहीं आती तो वो भी याद की यात्रा नहीं होती, तो भी तो समझ नहीं आती। ना मुरली सुन पा रहे हैं, ना योग कर पा रहे हैं, तो बताओ स्थिति कैसी होगी? जरा जरा सी बात फील होने लगेगी, इतनी इतनी सी बात फील होने लगेगी, जरा सी, जबकि भूल अपनी ही होगी, पर इतनी इतनी सी बात फील होने लगेगी। अहंकार आ जाएगा। ये अहंकार जो जन्म ले रहा है, एक बार विचार करें, क्या ये सही है? हर एक अपनी अपनी चेकिंग, क्यों ऐसे आ जाता है अंदर? रॉयल्टी चाहिए, जो पर्सनैलिटी में खुशी चाहिए, वो क्यों नहीं है? क्योंकि याद की यात्रा। और याद की यात्रा के बाद की स्थिति कैसी होनी चाहिए? पावरफुल होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। शक्ति ही नहीं मिली तो फिर क्या याद की यात्रा? शक्ति तो मिलनी चाहिए। व्यक्ति साइलेंस में भी रहता है ना, और मन के संकल्पों को नियंत्रण करके रहता है, उसको भी शक्ति मिल जाती है। अच्छे संकल्पों की रचना रचता है, उसको भी शक्ति मिल जाती है। तो अब आप बताइए, हो गए सरेंडर? दास दास यहाँ बनते बनते लास्ट में मिल जाएगा कुछ। तो भगवान कह रहे हैं कि बड़ा ही अहंकार आ जाता है, मैं तो सरेंडर हूँ, मैं तो सरेंडर हूँ। ये अहंकार को क्यों जन्म दे रहे हो? पहले याद की यात्रा में कहो ना कि मेरी याद की यात्रा बड़ी अच्छी है, मेरी स्थिति बड़ी अच्छी है, मेरी खुशी कभी गायब नहीं होती। ऐसा नशे में आओ ना, मेरी तो खुशी गायब ही नहीं होती है। बाप समझाते हैं, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, सत्युग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं, सत्युग की बातें ही भूल गए हैं। वहां तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना, ये पुराना शरीर अब छोड़ना है, वहां पे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वरना उस शरीर से ऑटोमेटिकली वैराग्य आ जाता है, छोड़ देते हैं। ये पुराना शरीर अब छोड़ना है, छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा है, ये तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। अब सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं, वे तो कहते बाप की याद में ही शरीर छोड़े, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। अब मर तो गए हो, कहते हाँ जी हम तो जीते जी मर गए मर गए मर गए, फिर आत्मा पवित्र भी बने ना। पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आप ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहें। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्व को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना, इसलिए तो वो सहजता से छोड़ देता है। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कहीं ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़ेगी, अभी अभी लड़ाई छिड़नी है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं। सियाने बच्चे ये बातें समझते हैं और बेसमझ जो हैं कुछ नहीं समझते, जरा भी धारणा नहीं होती। हाँ हाँ भल करते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं
ये दुनिया याद रहती है, वे क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। अभी जिस तरह का तुम्हें समझना चाहिए वो तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में तुम्हें समझ में आएगा और तब कोशिश करने लग पड़ेगा। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पत मत गवाओ, है अपनी इज्जत मत गवाओ। पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन है ही नहीं। शिव भगवान उवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन एक, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझें तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहां होती ही नहीं, दुख ही नहीं। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं, अकाले मृत्यु आप पे ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने, इसमें मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, सारी समझ भगवान ने दी है। उस समय सोचे अरे भगवान ने कहा डंडा नहीं मारना, तो कैसे करना है, क्या करना है, कब के लिए क्या है, सारी डायरेक्शंस मिली हुई है। बस अपनी बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ो, तुरंत आपको वही चीज इमर्ज होगी। अगर कोई बदमाश अंदर घुस आए, ये एक हिंट है भगवान का कि अभी चारों तरफ के सरकमस्टांस को देख के हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। इतनी शक्ति होनी चाहिए खुद में कि वो डर जाए, वो भी तो मनुष्य है, तुम भी मनुष्य है। तुम क्यों नहीं अपनी शक्ति जगा देते? तुम्हें उससे डर लग रहा है, उससे डरने से क्या हो जाना, उसने कुछ कर देना है। किस बात का डर? शरीर समझोगे तो डरोगे, आत्मा समझोगे और अपने को शिव शक्ति समझोगे तो एकदम निडर हो जाओगे। करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि हाँ भाई बाबा ने तो कहा था किसी पे हाथ नहीं उठाना, मैं कैसे डंडा मारूं। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़े बनना है। इसीलिए कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या नहीं करना है, ये जजमेंट करने के लिए बुद्धि भगवान के साथ जुड़ी होनी चाहिए। कोई बदमाश को देखकर ऐसे ऐसे भेड़ बकरियां नहीं बन जाना है, शेर नहीं बनना है, शक्तिशाली बनना है। डरना किस बात का है? क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? तुम्हारे पास भी ताकत है तो शिव तभी तो काम करेगा अपना। जब शक्ति कार्य करेगी तभी तो शिव आके अपना कार्य करे। अब शक्ति पहले डर जाए तो शिव आके क्या करे? तो शिव शक्ति पांडव सेना गायन है, सेना है, डरना किस बात का है? चिंतन जैसा चलेगा तो चरित्र वैसा बनेगा। अब शिव शक्ति पांडव सेना माना शिव कंबाइंड है सबसे पहले, फिर शक्ति पांडव सेना आती है।
तो पहले अपने अंदर जगाओ तो सही वो शक्ति, तब तो शिव आके कुछ करे। पहले ही डरपोक के साथ कहाँ शिव भगवान उठेगा। तो कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम वाला है तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। ओके, आप अपने आप को शक्तिशाली अनुभव करने के लिए पहले शिव बाबा की याद में रहें, तो शिव बाबा की शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाएगी। तब तो शिव आके कुछ कार्य करे ना। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। तो ये बात सभी शिव शक्तियां याद रखें कि हमें किसी से डरना नहीं है, क्योंकि शिव की शक्ति हमारे साथ है। हम खुद एक शक्ति हैं, लेकिन जब शिव की शक्ति प्रवेश कर जाएगी तो कितने शक्तिशाली होंगे। तो भगवान पे अगर निश्चय है तो निश्चय को प्रैक्टिकल करके दिखो। क्या अनुभव सुनाओगे कि किसी ने डराया और हम डर गए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से विक्रम विनाश होंगे, फिर विक्रमाजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। याद रखना, ये याद हर कोई इंडिविजुअल करता है। कोई भी किसी की जगह याद नहीं कर सकता है कि तुम याद करना, मुझे ताकत ट्रांसफर करते रहना। ऐसा नहीं होता। जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को भी सावधान करना है। अगर आप अपना ऐसा योग से आपने ऐसी कमाई की होगी तो आप दूसरे को सावधान कर सकते हो कि ऐसा होने वाला है, समय खराब है, आपको दूसरों को भी सावधान करना है। तो याद की यात्रा से बेड़ा पार होगा। तो पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं। मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पाठ बजाना है। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो लिख लीजिए, एक तो बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है, कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी। देखो, ये याद आते ही आपके अंदर एक शक्ति प्रवेश करेगी, विक्रम भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूं। देखो, हम सरेंडर हुए हैं पूरे विश्व का कल्याण करने के निमित्त। ठीक है, हम अपने आप को सरेंडर इसलिए करते हैं कि हमारे संकल्प, हमारे श्वास, हमारा तन, हमारा मन, या हमारे पास अगर कोई धन है वो श्रेष्ठ कर्मों में लगे, माना परमात्म कार्य में लगे, तो हम सरेंडर होते हैं। और सरेंडर होने के बाद जो हमें लॉटरी मिलती है वो भी तो देखो। कई बार हम उस लॉटरी को भूल जाते हैं और सोचते हैं हम तो मर गए मर गए मर गए। हम मरे हैं उन पुराने स्वभाव संस्कारों से, हम मरे हैं इस पुरानी दुनिया से,
लेकिन हम सरेंडर होकर जी रहे हैं बाप के दिल में, और इस पूरे विश्व के कल्याण के हम निमित्त हैं। तो जीवन तो आज हम जीते हैं, लेकिन अगर सरेंडर हुए हो तो ये अहंकार कभी ना आए कि हम तो सरेंडर है तो हमें तो डबल सरताज बनना ही है। ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। अगर आप सेवाएं आज दिन तक नहीं करते हो तो डबल सरताज आप कैसे बनोगे? क्योंकि आपके पास तो जो आया आपने खा के सब कुछ खत्म कर दिया। मनसा वाचा कर्मणा आपने कोई सेवा नहीं की, तो आप डबल सरताज कैसे बनोगे? तो डबल सरताज बनने के लिए आपको मनसा वाचा कर्मणा सेवा में रहना होगा, तन मन धन से सेवा करनी होगी, तब जाके डबल सरताज बनते हैं। ओके, तो जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो गए, मानो उसकी भावनाओं में ही बह गए, उसके पीछे ही लग लिए, उसके लगाव झुकाव में ही चले गए। तो किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो गए, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, क्योंकि बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ, कि सिर्फ एक के पिछाड़ी ही लगे रहे, शुभ भावना है, मेरी शुभ भावना है बस, और बाकी सब से वैर विरोध। तो वो भावना बढ़ते बढ़ते एक में रखने से उसकी भावनाओं में बह जाते हैं। ये गलती नहीं करना, एक में भाववान हो जाओ कि आप इर्द गिर्द होने वाली लक्षणों को देखो ही नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। से बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। आज का स्लोगन, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार समझते हो? गुण विशेषताएं जो हमारे अंदर हैं और हमने जो धारण करनी है, उनके आधार पर ब्राह्मण जीवन निखर के बाहर दिखाई देता है। अगर कोई आपके अंदर विशेषता है तो उस विशेषता को अलंकार के रूप में देखो कि हम ब्राह्मण बने तो हमें ये मिली है, लेकिन अहंकार के रूप में नहीं कि आपके पास तो ये पहले से ही है। ऐसा देह अहंकारी नहीं बनना। ओम शांति।